अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पास कुछ ओरिजिनल चार्जर हैं जिसका हमने सॉल्यूशन भी किया और इसके बाद कोई इस तरह के भी हैं जो रिपेयर करने हैं। तो अभी ये ओरिजिनल चार्जर हैं, जबकि इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि ये किस वजह से जो है डेड हो जाते हैं और किस वजह से जो है ये ऑन नहीं हो पाते। तो सभी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को स्किप मत करें, ताकि आपको जो है इसकी मुकम्मल तफसील मिल सके कि हमारे वोल्टेज जो है इसमें कहाँ पर होते हैं और कौन सी जगह पर वोल्टेज रुकते हैं जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता। सो फ्रेंड, अभी बोर्ड आपके सामने है, तो इंशाल्लाह मैं इसमें जो है A to Z कंप्लीट तफसील से बताऊंगा और ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा कि हमारा कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो अक्सर हमारे जब भी ये चार्जर डेड होते हैं तो यहाँ पर ये फ्यूज़ बॉक्स जला हुआ होता है और इसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर फटे हुए होते हैं। एक मसला ये रह गया दोस्तों, ये किस वजह से होता है कि हमारी जब बिजली हाई पावर या कम पावर में आ जाए तब जाकर इस तरह का मसला होता है। तो आप यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये एक फ्यूज़ बॉक्स और ये कैपेसिटर्स और इसके बाद रहा यहाँ पर हमारा ब्रिज। ये चीज़ें जो हैं अक्सर ये ज़्यादा, ब्रिज तो कम होता है लेकिन इसमें ये कैपेसिटर और फ्यूज़ बॉक्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो कि इसको भी इजी इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले आपने जो है अपनी वापटा वाली वायर जो है सीरियस बोर्ड में लगी हुई यहाँ पर लगाएंगे, ये दोनों डायरेक्ट। तो यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स हमारा हट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा कि हमारा अगली साइड पे जो है बोर्ड शॉर्ट है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे आप बिजली की वायरें लगाएंगे, अगर हमारा अगली साइड पे IC वगैरह कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो ये सीरियस बल्ब हमारा जलने लग जाएगा, अगर नहीं तो ये काम अपना ओके है, जबकि ब्रिज भी हमारा ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि मीटर से चेक कर लें। अगर ब्रिज ख़राब है मीटर से चेक करने के बायस या सीरियस बोर्ड पे लगाने के बायस, तो आप ये चेंज कर दें। और इसके बाद अगर आपके पास नहीं इजी पड़ा दोस्तों तो इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ओल्ड LED बल्ब होते हैं इनमें भी 10 MVF का डाइवर्ट होता है, ये ब्रिज भी कह लें डाइवर्ट भी कह लें। तो चाहे इस तरह की चिप हो, चाहे मिसाल के तौर पे अंदर ही इसके LED ड्राइवर जो होता है यहाँ पर उस तरह की हो, उन सब में जो है ये एक ही चीज़ लगी हुई होती है जो कि सेम टू सेम एक ही काम करती है। तो यहाँ से निकाल कर आप इजीली तौर पर यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी रहा मसला दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट का कि हमारा कैपेसिटर जो है ये 400 वोल्ट का भी होता है, 450 वोल्ट का भी होता है, जबकि UF कोई भी हो चल जाता है इसमें। तो आप इसको भी तब्दील कर दें। अगर तब भी ऑन नहीं हो रहा तो वो किस वजह से नहीं हो रहा दोस्तों कि हमारा ये IC जो है ये डेड हो जाता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात फट जाता है, जो कि मैं यहाँ पर एक साइड पर कर लेता हूँ, किसी और बोर्ड में से आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऊपर इस तरफ देख लें, ये अभी IC फटा हुआ है, तो ये भी चेंज करना पड़ता है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हैं, ये भी जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए होती हैं, जबकि यहाँ से जो है इसको वोल्टेज कन्वर्ट करती हैं। ये भी अक्सर डेड हो जाती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती दोस्तों। तो इसमें आप गौर से देख लें, ये मैंने जो है इसको रेजिस्टेंस भी चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ पर फटे हुए थे। तो मसला ये रहा, इसका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। और इसके बाद यहाँ पर 1-2 डाइवर्ट होते हैं छोटे, सिंगल, ये भी कभी कभार, ये नहीं कि अक्सर, कभी कभार ये शॉर्ट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये मसला पड़ जाता है, जो कि इसको तब्दील करना पड़ता है जनाब। और इसके बाद रहा मसला हमारा मेन कि अक्सर ही यहाँ से हमारे जो DC वोल्टेज हैं ये प्लस वाले, यहाँ पर तकरीबन 300 वोल्टेज होते हैं जनाब।
तो इस ब्रिज के नीचे से इसकी लाइन इस रेजिस्टेंस पर आती है और इसके अलावा यहाँ से कनेक्ट होकर अगली तरफ जो है यहाँ पर तकरीबन 100-110 वोल्टेज यहाँ पर हमारे होते हैं और इसके अलावा अगली साइड पर दूसरी रेजिस्टेंस इसमें ज्वाइन की गई है जो कि यहाँ पर हमारे DC 12 वोल्टेज बनते हैं जनाब। तो ये वोल्टेज हमारे कहाँ जाते हैं, ये छोटे कैपेसिटर पर, इस पर, ये वाले पर। तो यहाँ पर हमें DC 12 वोल्ट मिलते हैं जनाब, जो कि हमें चेक करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर ये भी ना हो, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आपके 300 वोल्टेज हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ से एक जंपर उठा लेना है जनाब। ये जो प्लस वाला निशान है ना यहाँ पर ब्रिज पर, यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पे लगा देना है। जो कि ये नहीं कि दोस्तों आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी मेरे पास इंशाल्लाह एक और बोर्ड पड़ा है जो कि मैं आपको इजी तौर पे चेक करवा देता हूँ कि इसकी लाइनें भी बाज़ औक़ात फट जाती हैं। ये देख लें, ये मैंने यहाँ से इसको जंपर करके रखा हुआ है। ये दूसरा जंपर यहाँ पर, ये दोनों लाइनें जो हैं डेड हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट ऑन है मेरे पास, जो कि DC 5 वोल्टेज में। ये देख लें आपके सामने, इसका भी कैपेसिटर ये चेंज हुआ पड़ा है। तो एक ये रह गया दोस्तों, बाकी रह गया अगर ये फ्यूज़ बॉक्स आपका जल चुका है, बेहतर तो यही है यहाँ पर नया लगा दें। ये तकरीबन 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस है। अगर इस तरह का नहीं पड़ा तो कोई मसला नहीं दोस्तों, आपके पास LED बल्ब जो पुराने होते हैं इनमें अक्सर जो है ये चीज़ शामिल होती है, जो कि मैंने पहले भी एक चार्जर में लगाई है और इसके बाद ये अभी मैंने ओपन कर दी। एक ये 2 लगी हुई हैं इसमें। तो ये भी अक्सर जो है इसमें एक ही चीज़ होती है, ये भी फ्यूज़ बॉक्स के तरह काम करती है। तो ये यहाँ से काट कर जनाब इसका प्लास्टिक हटा दें और यहाँ पर लगा दें, ये ओके काम करेगी। अगर ये भी नहीं आपके पास तो कोई मसला नहीं, आप इसको हटा दें और इसके बाद जो है यहाँ पर एक डायरेक्ट जंपर लगा दें। ये बिल्कुल अच्छा खासा काम करेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये भी सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि आगे कोई मसला पड़े तो यहाँ पर ये फ्यूज़ बॉक्स जल जाता है। तो ये हो गया इसका सलूशन दोस्तों। और इसके बाद बात रही कि हमारे यहाँ पर DC 12 वोल्टेज होते हैं, ये भी हमें चेक करने चाहिए कि हमारे इस छोटे कैपेसिटर पर 12 वोल्टेज कंप्लीट हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप इसको जैसे मैंने बताया ये जंपर लगाएंगे, यहाँ पर 12 वोल्टेज आ जाएंगे। अगर इसके अलावा आपका IC ये वाला फटा हुआ हो या शॉर्ट हो जिसकी वजह से हमारा सीरियस जलने लग पड़े तो आप इसको चेंज कर दें, सिर्फ इसको। क्योंकि मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देता हूँ, ऊपर गौर से देख लें, या इस बोर्ड में जो है इसका मेन IC फटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी चेंज करने से अक्सर जो है हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और हमारा चार्जर जो है बिल्कुल ऑलरेडी ऑन हो जाता है जनाब। ये नहीं कि हमारा इस DC साइड पे कोई मसला बनता है, यहाँ पर कोई हमारा मसला नहीं बनता क्योंकि ये IC भी नहीं ख़राब होता। यहाँ पर हमारे DC 5 वोल्टेज होते हैं जनाब। तो मेन मसला जब भी हमारा बंद होता है चार्जर यहाँ से होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इसका सलूशन बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।